लोकसभा में होगी। तुम इतने बढ़िया स्पीकर हो, तुमको हम चुनाव लड़ाएंगे, तुम टेंशन काहे ले रहे हो? एक मिनट माइक दो, मैं तुम्हारी बात करता हूं। एक साहब ने हमसे कहा कि तुम लड़कों को पैसा दे के और क्वेश्चन लिख के बैठाते हो। हमने कहा हाँ यार ये बात तो सही, पर तुमको पता कैसे चली? जितने इल्जाम मेरे ऊपर लगते हैं वो सब सही हैं। ना तो मुझे किसी को डिफेंड करना है, ना मुझे किसी को जवाब देना है। और वही तुम भी करो, अपना दिमाग किसी पे मत लगाओ। जब तुम आगे बढ़ोगे तुम पे हमला होंगे, वो नियम है। ग्रोथ और चैलेंज पैरेलल चलते हैं। ज्यादा पढ़ने लगोगे लोग मजाक उड़ाने लगेंगे, नहीं पढ़ोगे लोग मजाक उड़ाने लगेंगे। तुम कुछ अच्छा करके तो देखो। तो जब लोग बहुत अच्छा करने लगते हैं तो उनको बहुत बेचैनी होती है कि लोग हमको क्यों परेशान कर रहे हैं। मजा लेने के लिए लोग चेक करते हैं कि ग्रुप 8 एलिमेंट हो कि हाइड्रोजन हो ग्रुप 1 एलिमेंट, तो तुम्हें साबित करना पड़ता है। चलो बताओ नाम सर मेरा नाम सत्यम है। मैं एक मेडिकल ग्रेजुएट हूँ। बेसिकली इसी साल मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था मई में, और मैंने सर मार्च में, और इस बार मैं 28 मई को प्रीलिम्स दिया था और 72 नंबर्स पे मैं पहुंच गया सर, जो पेपर 1 है नेगेटिव करने के बाद। पहली बार में? यस सर। बहुत अच्छा यार, बहुत बढ़िया। तो सर कुल मिला के हुआ, जब हम ग्रेजुएशन पास आउट हो गए और चूंकि हमको घूमने का बहुत आदत था, हम इस शहर में घूमे तो करीब करीब पता चला कि सर परिवर्तन संभव है और किया जा सकता है। और जब हम इंटर्नशिप करना प्रारंभ किए तो इनिशियली देखे कि सर जो भी इलाज के लिए हमारे यहाँ आते हैं किसी को सीधा कैंसर नहीं होता। बेसिक बीमारी एनीमिया 53% महिलाओं को करना क्या है, आयरन टेबलेट देना है। मतलब बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन और पॉलिसी, इस पे खेल बहुत चीज़ बना जा सकता है। इवन जो प्रोग्राम्स है जो गवर्नमेंट लॉन्च करके दे रही है, हेल्थ केयर प्रोग्राम्स, इवन इस बार भी क्वेश्चन आया था एनीमिया मुक्त भारत को लेकर के। डिस्पाइट इतना पैसा बर्बाद होता है सरकार का, कुछ वैक्सीन बर्बाद होती है, लेकिन चूंकि प्रिवेंशन हम कर पाएँ एक भी लोग को तो जान बचाया जा सकता है। और इंडिया उस हालत में अभी भी नहीं है कि हम इतना पैसा लगा पाएँ इलाज के लिए, तो हम प्रिवेंशन पे काम करना चाहते हैं। सर हम चीज़ समझे, और इंडियन एक्सप्रेस चूँकि आपका हम देखे और मैं आपको फॉलो बहुत टाइम से करता हूँ सर, और मैं आज 30 किलोमीटर से आया हूँ सुबह ही सर। और क्या बात और है, बहुत एक लाइन आपका हमें याद रहा सर, मैं कोई बहुत सक्सेस नहीं किया, और हमारे पिताजी से एक बात का द्वंद्व रहता था कि हमारे पिताजी हैं अफसर हैं अधिकारी हैं, तो हमें लगता था कि यदि हम उस जगह पे बैठ गए तो हमारे दोस्त के पिताजी करोड़ों बना लिए, तो हमें लगता था कि यार हमारे पिताजी इस तरीका क्यों नहीं करते। तो जैसे तैसे करके, लेकिन आपका मैं जब पढ़ा समझा तो आप एक चीज़ बढ़िया कर गए सर। हमें थोड़ा डिप्रेस था अपने मूड को लेकर के, क्योंकि पैदल घूमना, और एक हो जाता है कि जब पास कर तुमको थोड़ा आराम मिलना चाहिए ऐसे, मतलब कि अब हम भाई धूला में नहीं चलेंगे, कम से कम ना तो ओला हो जाए, कुछ ऐसा व्यवस्था हो जाए कि आराम कम से कम लगे। फिर भी लेकिन वीडियो बोले कि सर प्रॉस्पेरिटी कांट सर्वाइव विथ वीकनेस। करेक्ट। वीकनेस के साथ कभी ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा यदि प्रॉस्पेरिटी चाहिए। इस लाइन को हम समझे सर, फिर आगे देखे, और आप एक दिन बोले कि कोई नहीं है इस दुनिया में, कोई नहीं है, तुम किसी को फोन करोगे काट देगा। और वही 1 मिनट पहले मेरे साथ हुआ था, मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया था, कुछ काम थे उसने काट दिया। सर मेरा एक मूल समस्या ये है कि जैसे कि हम कोई काम करने बैठते हैं या पढ़ते हैं, या अभी जैसे रिसेंट में ज्योग्राफी पढ़े, कुर्जोन वाला मामला में डैम टूटा सर, और यूक्रेन बोलने लगा कि जिनेवा कन्वेंशन में कि भाई आप डैम पे हमला नहीं कर सकते, सिविलियन को चोट आएगी। अब उसमें यूक्रेन वाले बोलने लगे कि रूस ने तोड़वाया, रूस बोल रहा है कि ये खुद के लिए बोलता है। तो एक एडिटोरियल समझने का एक नशा होने लगा, और मैं उसको रोज रोज पढ़ने लगा सर। एक दिक्कत ये होता है, एक तो भूल जाता हूँ करीब डेट वगैरह करके सर। और जैसे सेडिशन एक्ट 124 अभी आया तो तिलक जी के टाइम से वो लागू हुआ, मेंडले जेल में रहे 5 साल, और अभी गवर्नमेंट उसको और स्ट्रिंजेंट कर दिया, जबकि सर ये 19 का वायलेशन है साफ साफ। तो ऐसा पढ़ के, और एक जो मूलभूत जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि सर जो भी इस प्रोसेस में कहीं ना कहीं दिक्कत करता है, जैसे हम पढ़ रहे हैं, कोई घर में बीमार पड़ गया, अब सर इस मैच्योरिटी पे हम पहुंच नहीं पाएंगे, इसको हैंडल कैसे करें, हम छिन जाते हैं उधर। मतलब हमारे घर में कोई बीमार पड़ गया, मेरा 4 दिन पढ़ाई ठप है, इधर हमको कोई दिक्कत हो गया तो मेरे घर में ये तालमेल मेरा बेसिकली बैठ नहीं पाता है। और ये हम ध्यान भी किया, हम आचार्य रजनीश को भी पढ़े सर, सब चीज़ हम प्रयास किए, लेकिन आप हमको इस मेंटल मजबूती पे लाइए कि यदि कुछ मामला हो तो हम उसको कैसे समझें। जैसे कि आज आप हम मौजूद हैं आपके सामने सर, आप बड़े शिक्षक के तौर पे आज देश में आए, हो सकता है कल हम आप नहीं मिल पाए, और हम अटेम्प्ट देंगे 24 में, हो सकता है फेल कर जाए, कोई बड़ी इशू नहीं है। हमारी तुम्हारी मुलाकात लोकसभा में होगी। तुम इतने बढ़िया स्पीकर हो, तुमको हम चुनाव लड़ाएंगे, तुम टेंशन काहे ले रहे हो? 1 मिनट माइक दो, मैं तुम्हारी बात करता हूँ। बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, बहुत प्यारी बात इन्होंने कही
ये लगभग लगभग हम सबकी समस्या, कोई इनकी अकेले की समस्या नहीं, ये समस्या हम सबकी, कि जीवन और कंपटीशन सब साथ में चलता है। अब इस साल एक लड़के का सिलेक्शन हुआ, उसका नाम है रोहित करदम। रोहित करदम कल ही मेरे साथ था, वो कल 2 लोग मेरे साथ थे। एक तस्कीन खान लड़की है, उत्तराखंड से थी, वो थी मेरे साथ, वहीं कानपुर में एक सेमिनार था। और ये रोहित करदम लड़का जो है, मुझे रैंक तो एग्जैक्टली उसकी याद नहीं रोहित करदम की, तो कल दोनों लोग मेरे साथ थे। तो रोहित करदम ने मुझे बताया कि सर जब मैं मेंस लिख रहा था तो उसकी माँ को ब्रेन कैंसर हो गया था, तो लास्ट स्टेज में थी। तो जब वो अब माँ है, पता है कि बस 10-12 दिन 15 दिन की बात और है, तो जाके वो कहे कि सर मेरा मन न माने और मैं जाके माँ के पास बैठ जाऊं। तो माता जी बोल तो नहीं पाती थी पर हाथ से कहती थी कि जाओ। तो कहे जब मैं माँ के पास बैठूं तो मुझे लगा कि मैं अपना काम नहीं कर रहा हूं, जब मैं पढ़ने बैठूं तो मुझे लगे कि मैं इतना स्वार्थी हूं कि मेरी माँ की डेथ हो रही है और मैं पढ़ाई कर रहा हूं, कितना बड़ा डिलेमा है। मैंने कहा मैंने कहा फिर क्या किया तुम? कहा मैं एक बार आपको एक वीडियो सुना, तो उसमें आपने कहा कि रामचंद्र जी जा रहे थे जंगल और लोगों ने आके कहा कि भाई आपके पिताजी मृत्युशैया में पड़े हैं। तो राम तो भगवान थे ना, चाहते तो अपने पिताजी को बचा लेते। जितनी स्थितियां तुम्हारे हाथ में हैं उनको कंट्रोल करो, जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उनमें सिर्फ प्रार्थना करो, कोई ऑप्शन ही नहीं है। जितनी स्थितियां तुम्हारे हाथ में हैं, हाथ में, कोई यार तुमसे कहा भैया हमको कुत्ता काट लिया, तुमको लगता है यार उसको मैं इंजेक्शन लगवा सकता हूं, उसको लगवा दो। कोई कह रहा भैया हमारे पास मकान नहीं है, कोई मकान बनवा देता, कहो मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, तुम चिंता मत करो। तुम उन चुनौतियों को लिखो, हम सबके सामने है, क्या मेरे सामने नहीं है? सबके सामने। यही तो जीवन है। जीवन में सिर्फ एक आदमी है जिसके पास चुनौती नहीं, कम है, वो है चपरासी। सीजीएम का चपरासी, डीएम का चपरासी, एसएसपी का चपरासी, बाहर बैठा हुआ है मस्ती से, जो भी मिलने आता वो उसको भी राम राम कहता है कि और बाबूजी बढ़िया बढ़िया, हाँ है, हाँ है, बैडमिंटन खेलने का, बैठो, 500 रुपये दिए। कहा नहीं बुलाते हैं, अभी तो बैडमिंटन खेल चुके हैं। उसको कोई चिंता नहीं, क्योंकि कोई जिम्मेदारी नहीं है। चिंता किसके पास है? जिसके पास जिम्मेदारी है, जिसके पास जिम्मेदारी। इसलिए तुम हायरार्की में, सर्विसेज में देखो, जितनी प्रधानमंत्री, उसके सामने कितनी चुनौती है। हर आदमी प्रधानमंत्री बनना चाहता है, लेकिन एक दिन अगर प्रधानमंत्री की चुनौती दे दी जाए ना, तो 90% लोग इस देश में हिंद महासागर में समाधि ले लें, क्योंकि जितना बड़ा पद उतनी बड़ी चुनौती। तो तुम्हें यह डिसाइड करना है सिर्फ कि किन चीजों में मुझे प्रार्थना करनी है। अब तुम्हारे मामा है, दुखी हैं कि तुम आईएएस क्यों दे रहे हो, उनके लिए प्रार्थना करो। हमसे बहुत लोग कहते हैं कि हमारे रिश्तेदार परेशान करते हैं। कृष्ण के भी तो किए थे परेशान, वो उनका धर्म है। रामायण में लिखा है रिश्तेदारों के लिए कि वो रिश्तेदार ही क्या जो अपने रिश्तेदारों को चरस ना करे। ये हम सबका धर्म है, ये एक अघोषित धर्म है जिसका सबको पालन करना पड़ता है, सब करते हैं। यही इन्हीं चुनौतियों को निपट कर जो आगे पहुंच रहा है वही नायक है। नायक ऐसे थोड़ी बनते हैं, इन चुनौतियों से निपट कर। सब जितने लड़के यहां बैठे हैं, हम सब जितने लोग यहां बैठे हैं, सबके पास चुनौतियां हैं। उन चुनौती, ये है व्यक्तित्व। इसीलिए मैं एक बात पर आपको हमेशा हाथ जोड़ता हूं कि मोटिवेशन एक नशा है, वो चढ़ेगा उतरेगा, और एक दिन ऐसा आएगा जब तुम मोटिवेशनल नशेड़ी हो जाओगे। जब बेचैन होगे यूट्यूब खोल लोगे, ये फाड़ डालो, ये उखाड़ डालो, ये नचा डालो, तुम भी जोश में आके मोबाइलें पटक दोगे कि लाओ साले उखाड़ डाले, आज मोबाइलें नहीं रहेगा जीवन में, मोटिवेशन खत्म। तो मोटिवेशन क्या है? नशा है। मैं इस, ठीक है सुनो, अच्छा बोलते हैं लोग, भारत देश में बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर है, बहुत अच्छा बोलते हैं, उनको भी सुनो, लेकिन परमानेंट शक्ति की व्यवस्था करो। जंगल में हाथी, गैंडा, ये कभी डर के थोड़ी घूमते हैं क्योंकि शक्ति है। जंगल में हिरन डर के घूमता है। तो जहां शक्ति है वहां उत्साह है। सवाल यह उठा कि शक्ति आएगी कैसे? ध्यान से, सदगुरु जी
संभवी करा रहे हैं, पंडित श्री रविशंकर हैं, सुदर्शन क्रिया करा रहे हैं। इतने संत इस भारत में पड़े हैं। कभी तुम्हें छुट्टी मिले यार, छत्तीसगढ़ चले जाओ, यही बगल में मिर्जापुर में स्वामी अड़गानंद महाराज का आश्रम है, वहां रहो ना, एक हफ्ता सेवा करके आओ। तुम सबका ड्रीम है कि छुट्टी मिल जाए तो गोवा चले आए। जब तुम्हारा संघर्ष का टाइम, भगवान राम को आश्रम में रहना पड़ा संघर्ष के समय में, क्योंकि आश्रम वो जगह है जो संघर्ष करने की क्षमता देता है। इसीलिए तो भारत प्रसिद्ध है आश्रम व्यवस्था के लिए। ध्यान करोगे दिमाग मजबूत हो जाएगा, योग करोगे शरीर मजबूत हो जाएगा, और जब शरीर और दिमाग मजबूत हो गया उत्साह पैदा हो जाएगा। ये करना है, ठीक। तो तुम लोगों को जब भी मौका मिले, मतलब ये हाथ जोड़कर सब लोगों से निवेदन है कि आपको लोगों को जब भी मौका मिले, कोयंबटूर में सदगुरु का आश्रम है, यहां छत्तीसगढ़ में है, बरचर में है। भारत तो आश्रमों का ही देश है ना, और वहां जाइए, किसी का बेटा बन के मत जाइए। मेरे पापा डीजीपी है, तक डीजीपी सब संत महात्माओं की जगह मारते रात में डंडा 3 बजे उठा के। और छत्तीसगढ़ में तो महाराज जी सुनते ही नहीं किसी की। वहां तो 3 बजे जो सोता हुआ मिल गया, ऑपरेशन तुरंत चालू कि मारो इसको पटक के। तो तुम 21 दिन अगर किसी विपासना विपासना, मैं बार बार जिस सेमिनार में जाता हूं कहता हूं यार एक बार तो कम से कम जाओ, विपासना करके आओ, अपने मन को देखो। तुमको दिन भर बेवकूफ बनाता है, 4 बजे का अलार्म लगवाता है, सुबह 9 बजे उठाता है तुमको, फिर कहता है आज 14 घंटा पढ़ेंगे। फिर पता चला 1 घंटे बाद ले गया हजरतगंज चौराहा, 13 घंटे बाद वापस लाया। फिर रात में 11 बजे जलील कर रहा है कि तुम कुछ कर ही नहीं पाते हो, तुम आदमी ही ठीक नहीं हो। फिर अब उस जलालत को तुम कहां निकालोगे? तो पापा को फोन कर दोगे कि कहे थे 500 रुपया भिजवा देना, टेस्ट सीरीज चल रही हो, तुम पैसा नहीं भेज रहे हो, ऐसे थोड़ा निकलता एग्जामिनेशन। तुम वो गुस्सा पापा पे निकाल दिए, पापा गली में कुत्ते को 2 डंडा मार दिए, ऐसे चेन रिएक्शन।